मैं झटके से उठ गया और दौड़ने लगा। पूरा प्लेटफ़ॉर्म अब जैसे और भी लंबा हो गया था। मैं भाग रहा था, लेकिन आगे का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था और पीछे से उसके कदमों की आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो वो भाग रही थी सीधे मेरी तरफ। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियों में। दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो किसी किताब की नहीं है, बल्कि मेरे साथ घटी हुई सच्ची घटना है। ये घटना मेरे साथ एक रेलवे स्टेशन पर घटी थी और मैं आज तक उस रात को कभी नहीं भूल पाया। मैं करीब 2 साल पहले एक काम से टाटानगर जा रहा था। ट्रेन लेट थी, करीब 3 घंटे। रात के 1:15 बज चुके थे। स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ लोग दूर दूर बेंच पर बैठे हुए और प्लेटफॉर्म पर पीली सी मध्यम रोशनी। मैंने सोचा थोड़ा टहल लेता हूँ। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ चला गया। वहाँ अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई आवाज़, ना कोई हलचल। तभी मुझे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं। मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार वो आवाज़ मेरे और करीब आने लगी। अब दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने मैंने फिर मुड़कर देखा और इस बार मुझे दूर एक औरत खड़ी दिखाई दी। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल पूरे चेहरे पर बिखरे हुए और वो मुझे ही देख रही थी। मैंने सोचा शायद कोई यात्री होगी, लेकिन कुछ अजीब था। इतनी रात में, इतनी सुनसान प्लेटफॉर्म और वो अकेली बिना हिले खड़ी थी। मैंने नज़र हटाई और आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ सेकंड बाद जब मैंने फिर पीछे देखा, वो थोड़ी और पास आ गई थी। अब मेरे कदम खुद ब खुद तेज हो गए। मैं प्लेटफॉर्म के आखिरी तक पहुंच गया। वहाँ एक पुरानी बंद पड़ी टिकट खिड़की थी। मैंने सोचा वहाँ बैठ जाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बैठा, मेरे बगल में किसी के बैठने का एहसास हुआ। मैंने तुरंत देखा, कोई नहीं, लेकिन मेरे कान के बिल्कुल पास एक बहुत धीमी आवाज़ आई, ट्रेन कब आएगी? मेरी सांस रुक गई। आवाज़ एक औरत की थी। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता। और जैसे ही मैंने ये कहा, मुझे महसूस हुआ कि कोई धीरे धीरे मेरे कंधे पर झुक रहा है। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे सिर घुमाया। अब वही औरत अब बिल्कुल मेरे पास थी। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था, आंखें काली और गहरी और होठ फटे हुए। वो मुस्कुरा रही थी। मैं झटके से उठ गया और दौड़ने लगा। पूरा प्लेटफॉर्म अब जैसे और भी लंबा हो गया था। मैं भाग रहा था, लेकिन आगे का रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था और पीछे से उसके कदमों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। वो वो भाग रही थी सीधे मेरी तरफ। उसके पैर उल्टे थे और वो ज़मीन से ऊपर हवा में चल रही थी। मैं और तेज़ भागा और तभी मुझे दूर एक ट्रेन की लाइट दिखी। मैं पूरी ताकत से उस तरफ दौड़ा। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आ रही थी। मैंने बिना सोचे सीधे उसमें चढ़ने की कोशिश की। जैसे ही मैं चढ़ा, मैंने पीछे देखा। वो औरत प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल वो सीधे ट्रेन के नीचे कूद गई। मैं चीख पड़ा। ट्रेन रुक गई। लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन जब नीचे देखा गया, वहाँ कोई नहीं था। न खून, न शरीर, कुछ भी नहीं। मैं पूरी तरह से कांप रहा था। तभी तभी एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आए। उसने मुझसे कहा, तुमने उसे देखा है ना? मैंने डरते हुए सिर हिला दिया। वो बोला, वो हर रात इसी समय आती है। मैंने हकलाते हुए पूछा, क्यों? उसने जो बताया, उसे सुनकर मेरे रूह कांप गए। कई साल पहले इसी प्लेटफॉर्म पर एक लड़की ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ट्रेन कभी नहीं आई क्योंकि अचानक उसके पैर फिसल गए। वो ट्रेन के नीचे आ गई और सर में चोट लगने की वजह से नहीं रही। और तब से वो हर रात किसी से पूछती है, ट्रेन कब आएगी? और अगर उसे जवाब दे दे तो वो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। उस दिन के बाद मैंने कभी रात के 1:15 पर किसी रेलवे स्टेशन पर अकेले इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मुझे अब डर था कहीं कोई आकर
मुझसे ये न पूछ ले कि ट्रेन कब आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बुक की डरावनी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मैं निकू। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर हमें बताएं। और हाँ, ऐसे ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का घंटा दबा दें ताकि आने वाली नई नई वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे।